अपना ध्यान भंग हो गया तो क्षण मात्र में भस्म हो जाएगा। हे शिव शंकर, हे कल्याणकारी भोलेनाथ, हम पर कृपा करें, हमारा कल्याण करें। आपके पुत्र श्री गजानन से वरदान प्राप्त करके भी हमारा जीवन असहाय निराश है प्रभु। कृपया कल्याण करें भोलेनाथ। हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्रदान करें भोलेनाथ, मूर्ति प्रदान करें। हे नीलकंठ भगवान, हे चंद्रशेखर, क्या आप हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करना चाहते? क्या आपके पावन दर्शन पाकर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी? उत्तर दें प्रभु, उत्तर दें महादेव। महादेव, यदि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी तो हमारा कैलाश आना व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। आंखें खोले महादेव, आंखें खोले। आपको अपना ध्यान भंग करना ही होगा महादेव। एक भक्त की प्रार्थना को ठुकराना आपका स्वभाव नहीं है। यदि कैलाश आकर भी हम निराश रह गए तो सारे संसार में कैलाश की कीर्ति खंडित हो जाएगी। हम यहाँ से निराश नहीं लौट सकते। या तो आज हम अपने प्राण यहीं त्याग देंगे या तो आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा करो महादेव, कृपा करो भोलेनाथ। हे चंद्रशेखर, कृपा करो, कृपा करो। अपने प्राणों का भी भय नहीं। अपना प्रयास बंद कर दुष्ट। ये इस प्रकार मानने वाला नहीं। शिव गणों, इसको दंडित करना ही होगा। प्रहार, प्रहार। भक्त त्रिपुरासुर, तुमने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग सकते हो। जय महादेव। प्रभु, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। हमारी दुष्टता को दंडित करने के स्थान पर वरदान। कैलाश की कीर्ति की रक्षा के लिए तुमने अपना जीवन संकट में डाल दिया है। तुम्हारी भक्ति प्रशंसा के योग्य है। त्रिपुरासुर, तुम दंड के पात्र नहीं हो, तुम हमारी कृपा के पात्र हो। इसलिए तुम अपना वरदान निसंकोच मांग लो। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, निसंकोच वरदान मांगने पर आप कहीं क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे ना? तुम्हारी जिस भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है उसमें क्रोध, शाप, ताप, दंड का कोई स्थान नहीं है। कहो, तुम क्या चाहते हो? महादेव, यदि आप वास्तव में ही हमें वरदान देना चाहते हैं तो अपना कैलाश हमें सौंपकर कहीं और चले जाएं।
महादेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आपकी जय हो, जय हो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमने त्रिपुरासुर की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर इसे अपना कैलाश प्रदान कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? यदि आपने इस दुष्ट को कैलाश प्रदान कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे? जगत माता पार्वती, तुम्हारे रहने के लिए तो ये सारा संसार है। स्वामी, हमारे निर्णय पर तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं है देवी। हमें इसी समय कैलाश का त्याग कर मंदार पर्वत पर निवास करना होगा। आपके निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्वामी। कारण? क्योंकि इस निर्णय में मेरी सहमति नहीं है। शिव अपनी शक्ति से भिन्न थोड़ी है देवी। जो शिव का निर्णय है वही शक्ति का है। शक्ति का निर्णय तो इस दुष्ट को दंडित करना चाहता है। मैं अभी अपनी नेत्र ज्वाला से इस दुष्ट त्रिपुरासुर को भस्म कर दूंगी। क्या शक्ति स्वयं शिव के वरदान का अपमान करेगी? तुमने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया देवी पार्वती। क्या शिव वचन को तुम खंडित करवाना चाहती हो? क्षमा करें स्वामी, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है, क्योंकि कल्याण रूपी भगवान शिव वही करेंगे जिसमें संसार का कल्याण हो। पिताश्री, आप जानते हैं त्रिपुरासुर ने आपसे कैलाशी वरदान में क्यों मांगा? हम जानते हैं गौरी पुत्र, परंतु हम तुम्हें बताएंगे नहीं। क्यों पिताश्री? हम अपने दिए हुए वरदान पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। यथाशीघ्र आप मंदार पर्वत पहुँचे। देवी पार्वती, त्रिपुरासुर ने चिंतामणि गजानन की मूर्ति पाने के लिए हमसे कैलाश वरदान में मांगा है। जानने पर भी आपने इसे कैलाश? इस विषय पर तुम्हारी सहमति हो चुकी है देवी। अब तुम चिंतामणि गजानन की मूर्ति लेकर मंदार पर्वत पहुंचो। मुझे आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आई स्वामी। यदि आपको चिंतामणि गजानन की मूर्ति त्रिपुरासुर से दूर रखनी थी, फिर आपने उसे कैलाश का वरदान ही क्यों दिया? इसका उत्तर तुम्हें मंदार पर्वत पहुंचने पर मिल जाएगा देवी। राजपति त्रिपुरासुर, तुम्हारी जय हो। देख क्या रहे हो गौरी पुत्र? शीघ्रता से मुझे लेकर मंदार पर्वत पहुँचो। वहाँ भगवान शिव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों गजानन, तुम त्रिपुरासुर की रक्षा करना चाहते हो अथवा नहीं? मेरे चाहने अथवा न चाहने से क्या होता है गौरी पुत्र? सब कुछ तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। और त्रिपुरासुर के लिए परम देव श्री महागणेश की इच्छा क्या है? माता, त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा। परम देव का यह संकेत मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। स्वामी, उस दुष्ट का वध कब करेंगे? माता, जब तक हम महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए मंदार पर्वत नहीं पहुँचेंगे, तब तक यह कब अब में नहीं बदलेगा। गौरी पुत्र, शीघ्र मुझे उठाओ और शिव शंकर के समीप चलो। नंदीश्वर, आज्ञा माता। तुम सभी शिव गणों के साथ मंदार पर्वत पहुँचो। जो आज्ञा माता। देवाधिदेव महादेव, आपका यह समाधि स्थल कितना शांत और पावन है। इस समाधि स्थल के स्पर्श मात्र से ही हमारे भीतर वैराग्य और तपस्या की भावनाएं जागृत हो रही हैं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। देव ऋषि, ये अनर्थकारी दृश्य देख रहे हैं आप? नारायण नारायण देवराज, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वही मैं भी देख रहा हूँ। मुझे इस दृश्य में अनर्थकारी लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। देव ऋषि, अब तो अपनी चतुराई पर विराम लगाएं आप। नारायण नारायण देवराज, इस दृश्य को शांति से देखने के पीछे चतुराई का प्रसंग कहाँ से आ गया? ये चतुराई नहीं तो और क्या है देव ऋषि? इस दुष्ट त्रिपुरासुर को पहले गजानन श्री गणेश ने अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, और अब भगवान शिव ने इसे अपना कैलाश भी सौंप दिया। अब आप ही बताइए देव ऋषि कि भगवान शिव का न्याय हम देवताओं के लिए अनर्थ है अथवा नहीं? सावधान देवराज, सावधान। भगवान शिव के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आप अपने सौभाग्य को कलंकित कर रहे हैं। देव ऋषि, इस दृश्य को देखकर हमारे सौभाग्य और भविष्य पर कलंक का काला टीका लग चुका है। ये भगवान भोलेनाथ को क्या सूझी कि उन्होंने अपना कैलाश ही। देवराज, मेरे लाख समझाने पर भी आप भगवान शिव के न्याय पर उंगली उठाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। स्वार्थ और ईर्ष्या में डूबी हुई आपकी आंखें शिव कृपा को नहीं पहचान रही हैं। शिव कृपा के पात्र हम नहीं हैं। ये दैत्य दानव और दुष्ट असुर है देव ऋषि, जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने अपना कैलाश प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण देवराज, सत्य को पहचाने। श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव ने स्वयं ही कैलाश का त्याग किया है। अब आपको स्वर्ग विजय करने से कौन रोक सकता है? स्वर्ग प्राप्त करने से? ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवराज। शिव कृपा से प्राप्त असाधारण कैलाश का स्वामी बनने के पश्चात त्रिपुरासुर अब आपके साधारण स्वर्ग सिंहासन पर बैठने तो जाएगा नहीं। इसीलिए जाएं देवराज, जाएं, शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः। शिव कृपा पाकर भी वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने शिव शंकर से कितना निरर्थक वरदान मांगा। हाँ, शिव कृपा तो स्वामी को सदा सदा के लिए अमर कर सकती थी। असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने केवल अपने विषय में सोचकर असुर जाति के साथ भयानक छल किया है। वरदानी त्रिपुरासुर की इस भूल को असुर जाति कभी क्षमा नहीं करेगी। संकट के समय हम भी असुर सम्राट का साथ छोड़ देंगे। हाँ, यही उचित होगा। ये बात संकट के समय सोची जाएगी। अभी तो ये सोचो कि हमें करना क्या है। इस विषय पर तो हमने विचार ही नहीं किया। क्या हमें भी स्वर्ग का त्याग करके वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर के समीप कैलाश पहुंचना चाहिए? नहीं नहीं, हम कैलाश कदापि नहीं जाएंगे। स्वर्ग का त्याग करने की इच्छा भी तो नहीं होती। जिन वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर की कृपा से हमें ये सुख भोग और विलास प्राप्त हुआ है, उनके लिए हम बार बार त्याग कर सकते हैं। हमें इसी समय कैलाश चलना होगा। यदि हम वरदानी त्रिपुरासुर को उनकी भूल का ज्ञान करवाना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार से उन्हें संदेह करने का अवसर नहीं देना चाहिए। यही उचित होगा। हम वरदानी त्रिपुरासुर का विश्वास जीतकर समय आने पर उसका साथ छोड़ देंगे। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम गं गणपत्याय नमः। 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 ओम गं
गणपतयाय नमः। ओम गणपतये नमः। नारायण नारायण। देवर्षि आप और यहाँ? हाँ ऋषि गृह समझ, मैं यहाँ आपके समीप एक आवश्यक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, मुझ जैसा अज्ञानी भला आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएगा? नहीं ऋषिवर, भक्ति की अमोघ शक्ति पाकर आप तो ज्ञानियों से भी अधिक ज्ञानी हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं देवर्षि। यदि उचित समय पर आपका परामर्श मुझे न मिलता तो मैं श्री गणेश की कृपा के योग्य ही ना होता। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं ऋषिवर। इस संसार को गति देने वाले कर्ता तो परमदेव श्री महागणेश ही हैं। देवर्षि, हम जैसे अज्ञानी और साधारण मनुष्यों के सामने आप जैसी दिव्य आत्माएं निमित्त बनकर नहीं, स्वयं भगवान स्वरूप धारण करके आती हैं। ऋषिवर, यदि हम दोनों इसी प्रकार एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे तो मेरे प्रश्न का क्या होगा? कहें देवर्षि, यदि आपका प्रश्न मुझसे संबंधित हुआ तो मैं अवश्य ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नारायण नारायण, मेरा प्रश्न आपसे ही संबंधित है। कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपकी इस तपस्या का क्या उद्देश्य है? आप इस तपस्या से क्या पाना चाहते हैं? देवर्षि, क्या तपस्या केवल कुछ पाने के लिए ही की जाती है? परंपरा तो ऐसी ही है ऋषिवर। तो मैं इस परंपरा के विपरीत कुछ पाने के लिए नहीं, स्वयं को खोने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवर्षि। अपने आराध्य श्री गणेश के अतिरिक्त मैं किसी को स्मरण करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुझे अपनी सुध भी न रहे। नारायण नारायण, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपके विचार। आपकी ही निष्काम भक्ति का परिणाम है कि त्रिपुरासुर को गजानन ने वरदान दिया। उस वरदानी ने अब केवल स्वर्ग पर ही नहीं, कैलाश पर भी अधिकार कर लिया है। क्या कैलाश पर मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का अधिकार? हाँ ऋषि गृह समझ, भक्ति की अमोघ शक्ति से त्रिपुरासुर ने भगवान शिव को भी कैलाश छोड़ने को विवश कर दिया। ये तूने क्या अनर्थ किया पुत्र, क्या अनर्थ किया? मैंने तो तुझे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने का परामर्श दिया था। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करने की आज्ञा दी थी। देवर्षि, क्या त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने में सफल हुआ? ऋषिवर, चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि शिव समाधि स्थल पर बैठते ही त्रिपुरासुर के मन में शिव भक्ति की पावन गंगा बहने लगी। धन्य है भगवान शिव और धन्य है उनकी भक्तों के प्रति प्रेरणा। शिव कृपा पाकर तो मेरा पुत्र त्रिपुरासुर। नारायण नारायण। ऋषिवर, शिव कृपा पाकर आपका पुत्र स्वर्ग का सिंहासन भूल गया। अर्थात नारायण नारायण, अर्थात स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का अधिकार हो गया है। नारायण नारायण। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का वरदान व्यर्थ न करें। यदि उसने त्रिलोक विजय का विचार छोड़ दिया तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मुझे कैलाश जाकर उसका मार्गदर्शन करना होगा। मुझे कैलाश जाना होगा प्रभु, मुझे कैलाश जाना होगा। ओम गणेशाय नमः। पुत्र त्रिपुरासुर, अपनी ध्यान समाधि को विराम दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी गणेश आराधना छोड़कर कैलाश आया। जागो पुत्र, उठो, आंखें खोलो। इस प्रकार ध्यान समाधि लगाकर अपना समय व्यर्थ न करो पुत्र। तुमने ध्यान, जप और तप के लिए गजानन से त्रिलोक विजयी होने का वरदान नहीं मांगा था।
उठो पुत्र, जागो और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लो। आंखें खोलो वरदानी पुत्र, मैं तुम्हें इस प्रकार अपना समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र। ऋषि, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? चले जाओ यहाँ से। वत्स, अपना समय ध्यान तपस्या में नष्ट न कर। तूने संसार का स्वामी बनकर सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने के लिए जन्म लिया है। अपने पिता की बात मान त्रिपुरासुर। पिता? हम में समाई तीनों आत्माओं के पिता तो स्वयंभू सम्राट तारकासुर थे, और हम उन्हीं तीनों के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, और शिव आराधना से उनकी आत्माओं को शांति मिल रही है। चला जा यहाँ से। त्रिपुरासुर, मुझे अपमानित करने की भूल न कर। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता, वो भयानक कष्ट भोगता है। अरे जब तू हमारा पिता ही नहीं है, तो फिर सम्मान कैसा? यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा त्रिपुरासुर, तो मैं अपनी तप शक्ति से तुझे शापित कर दूंगा। तेरी तपस्या और वरदान का फल नष्ट हो जाएगा, मृत्यु तेरे समीप आ जाएगी। ठहर जा ऋषि, हम तुझे बताते हैं कि किसकी मृत्यु समीप आ जाएगी। दुष्ट त्रिपुरासुर, तूने भी तारक पुत्रों के समान शिव भक्ति का ढोंग और पाखंड किया है। जो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो भक्ति को कभी समर्पित नहीं हो सकता। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब तक चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे पास है, हमें कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। जब कैलाश पर अधिकार करके भी तू चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया, तो अब वो मूर्ति तेरे हाथ कभी नहीं लगेगी। मेरा शाप सत्य होकर रहेगा। मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। वीरो, हमने तुम्हें स्वर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम सबने यहाँ आने की भूल कैसे की? जाओ और इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित करो। जाओ। हमें स्वर्ग विजय करने नहीं जाना है, हमें शिव आराधना करनी है। तुम्हारा इतना दुस्साहस? कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? त्रिपुरासुर के साथ छल करने वाले ऋषि ग्रह समझ के शाप को भंग करने के लिए हम उस मूर्ति को पाकर ही रहेंगे, उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? कहाँ है? देव ऋषि, चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहाँ है? नारायण नारायण देवराज, यही प्रश्न तो त्रिपुरासुर सारे संसार से पूछ रहा है। देव ऋषि, आप तो सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। नारायण नारायण देवराज, कभी कभी अधिक जानना घातक सिद्ध होता है। यदि त्रिपुरासुर की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, तो वो मुझसे चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पुनः पूछ लेगा। परंतु वो मूर्ति है कहाँ? वो मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश और माता पार्वती के साथ होनी चाहिए। देव ऋषि, हमें उन्हें तुरंत सावधान करना होगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग छोड़कर गए तो त्रिपुरासुर। नारायण नारायण, हम आपका संकेत समझ गए देव ऋषि। आप सभी मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। उनकी कृपा से त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा देव ऋषि। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? वो हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह पाएगी। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए
हम अपनी वरदानी शक्तियों द्वारा सारे संसार में रक्त की नदियां बहा देंगे और असंख्य निर्दोष पृथ्वीवासी हमारे क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। और तब चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। गजानन महाराज, आपने हमें स्वयं वरदान दिया है कि आपकी चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे जीवन की रक्षा करेगी। इसलिए आप स्वयं प्रकट हो और हमें बताएं कि हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी। यदि आप अभी भी प्रकट नहीं हुए तो आपकी कृपा प्राप्त करने वाले संसार को हम यमराज का कौर बना डालेंगे। गजानन महाराज, हम जानते थे कि आपकी कृपा पाने वाले संसार को संकट में पड़ा देखकर आप भागे भागे चले आएंगे। मुझे तुम्हारी भक्ति पर आश्चर्य है त्रिपुरासुर। तुम स्वयं अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचानते। अरे जिसने तुमको वरदान दिया, तुम अपने मिथ्या अभिमान में उसको भी भूल गए। ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? मैं तुम्हारा आराध्य गजानन श्री गणेश नहीं, माता पार्वती का पुत्र हूँ। तुम हमारे आराध्य गजानन भले ही ना हो, किंतु हो तो गजानन के समान ही श्री महागणेश के अवतार। हाँ, ये बात तो सत्य है त्रिपुरासुर। मैं भी गजानन के समान परम देव श्री महागणेश का अवतार ही हूँ। फिर तो तुम ये भी भली भांति जानते होगे कि गजानन चिंतामणि की मूर्ति कहाँ है। वह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता त्रिपुरासुर। वह मूर्ति तो तुम्हें स्वयं ही खोजनी होगी। हाँ, मैं तुम्हें इतना संकेत अवश्य ही दे सकता हूँ कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ माता पार्वती होंगी, जहाँ माता पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र होंगे, और जहाँ गौरी पुत्र होंगे वहीं गजानन की चिंतामणि मूर्ति भी होगी। अब गजानन और चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमसे अधिक दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव इस समय मंदार पर्वत पर विराजमान है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गौरीपुत्र अचानक कहाँ अदृश्य हो गए? उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। बताइए ना स्वामी, मैं गौरीपुत्र को कहाँ ढूंढूं? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। तुम कहाँ चले गए थे गणपति? माता, मैं त्रिपुरासुर की पुकार का उत्तर देने गया था। तुम्हें उस दुष्ट की पुकार का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? भक्त की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता ना माता। अब तुम्हारा वो भक्त तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ धमकेगा। जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती भी होंगी, और जहाँ पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र भी होंगे, और जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ चिंतामणि गजानन की मूर्ति अवश्य ही होगी। महादेव, आपके ध्यान को भंग करना संभव नहीं है, और हम बार बार अपनी वरदानी शक्ति की परीक्षा दे नहीं सकते। इसलिए आपके स्थान पर देवी पार्वती से हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछना होगा। बताएं देवी, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? तू यहाँ भी आधम का दुष्ट, चला जा यहाँ से, अन्यथा क्या? अन्यथा आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी देवी, क्योंकि हम वरदानी हैं और अतुल्य शक्ति से संपन्न हैं, और
आपको हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति तक पहुंचाना ही होगा। कहाँ है? बताएं कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हमारी माता से ऊंचे स्वर में बात ना कर त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तेरी वरदानी शक्ति भी मुंह के बल गिर पड़ेगी। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है, यदि इनका कोप जाग गया तो तेरी मृत्यु भी कांप उठेगी। इस सुंदरी का कोप कब जगेगा? कब जगेगा इस सुंदरी का कोप? हम इस सुंदरी का कोप देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। मूर्ख बुद्धि त्रिपुरासुर! चिंतामणि गजानन! अब हमें कोई नहीं मार सकता। हमें हमारे जीवन के रक्षक चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त हो गई है और अब हमें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। और अब हम तीनों लोकों के सम्राट बनकर तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराएंगे। अपनी भूल का परिणाम देखा तुमने गौरीपुत्र? उस दुष्ट के हाथ चिंतामणि गजानन की मूर्ति लगे। इसके दोषी तुम हो, तुमने ही उसका मार्गदर्शन किया था। इतनी अधिक चिंतित न हो माता। चिंतित कैसे न हो? चिंतामणि गजानन की मूर्ति पाकर त्रिपुरासुर का अभिमान और अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो अपने अत्याचार से पृथ्वीवासियों को कष्ट पहुंचाएगा। निर्दोष पृथ्वीवासी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता। होगा कैसे नहीं? यदि चिंतामणि गजानन की मूर्ति उस दुष्ट के पास अधिक समय तक रही तो वो संसार में अधिक उत्पात मचाएगा। व्यग्र न हो माता। उस मूर्ति में परम देव श्री महागणेश के अवतार श्री गजानन साक्षात विराजमान है। वे कभी भी संसार का अनिष्ट नहीं होने देंगे। अनिष्ट होने की प्रतीक्षा ही क्यों की जाए? जाओ पुत्र जाओ, उस दुष्ट त्रिपुरासुर से चिंतामणि गजानन की मूर्ति छीन कर ले आओ। ये तुम्हारी माता की आज्ञा है। जो आज्ञा माता। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।